भागचार कर्ण का उदय और द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ की स्थापना और मयसभा का रहस्य। हे श्रोताओं, अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भाग्य, सम्मान और अपमान मिलकर इतिहास की दिशा बदलने वाले हैं। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद हस्तिनापुर में एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां सभी राजकुमार अपनी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने वाले थे। सभा सजी, राजाओं और प्रजाजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। अर्जुन ने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल से सबको चकित कर दिया। उनकी गति, उनका लक्ष्य और उनकी एकाग्रता देखकर सभी दंग रह गए। तभी सभा में एक और योद्धा ने प्रवेश किया। वह था कर्ण। कर्ण का व्यक्तित्व तेजस्वी था, उसकी आंखों में चुनौती थी। उसने अर्जुन को ललकारा, परंतु जैसे ही उसका परिचय पूछा गया, वह मौन रह गया। उसकी जाति पर प्रश्न उठे, उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। यही वह क्षण था जब दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कर्ण को गले लगाया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस मित्रता ने इतिहास में एक नई जोड़ी बना दी, दुर्योधन और कर्ण, जो अंत तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे। समय बीता और पांचाल देश में द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की। यह केवल विवाह नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी। आकाश में घूमती मछली की आंख को नीचे जल में प्रतिबिंब देखकर भेदना था। दूर दूर से राजा आए, दुर्योधन, कर्ण और अनेक वीरों ने प्रयास किया, पर असफल रहे। तभी ब्राह्मण वेश में उपस्थित अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने शांत मन से धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी, परंतु जब कर्ण ने भी प्रयास करना चाहा था, तब द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर रोक दिया था। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरे उतर गया। अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने बाहर से ही कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। ये वचन धर्म बन गया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। ये एक अद्भुत और अद्वितीय विवाह था, जिसने आने वाले समय में कई घटनाओं को जन्म दिया। इस प्रकार हे श्रोताओं, भाग सैब समाप्त होता है, जहां मित्रता, अपमान, प्रेम और नियति एक साथ मिलकर महाभारत के युद्ध की नींव और गहरी कर देते हैं। हे श्रोताओं, द्रौपदी के विवाह के बाद पांडवों का प्रभाव बढ़ने लगा। हस्तिनापुर में यह प्रश्न उठने लगा कि राज्य का विभाजन किया जाए। भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र ने विचार विमर्श के बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक उजाड़ भूमि दे दी। वह भूमि बंजर थी, जंगलों से भरी और रहने योग्य नहीं थी, परंतु जहां पांडव थे, वहां असंभव भी संभव होना था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने उस भूमि को स्वर्ण नगरी में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ के
केवल एक नगर नहीं था,